जय हिंद दोस्तों मैं आलोक, आप सबका हमारे YouTube चैनल AR कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यसभा की सीटें, यानी जितने भी राज्य हैं राज्यसभा, उन राज्यों में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं उसको हम देखेंगे एक ट्रिक्स के माध्यम से, और बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और जो आने की संभावना है, उस सबको मैंने इस टॉपिक में कवर किया है। और इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हूँ। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। छोटा सा वीडियो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। और जो हमारा ये आज का वीडियो, यहाँ से भी अब क्वेश्चन पूछने लगा है कि बिहार राज्य, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है। अब क्वेश्चन आने लगा है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। तो पहले हम देखेंगे राज्य का नाम और उस समय वहाँ पे सीटें, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश है, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। ये रटेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, दिमाग में कैसे बैठाएंगे। उत्तर, देखिए उत्तर ही लिखा रहा ना 3 से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही सीटें हैं, 3 और 1 31, याद रखना है इसे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितना है, 31 है, ठीक। तो 3 और 1, ठीक, 31। और उत्तराखंड में भी देखिए उत्तराखंड भी स्टार्ट होता है उसे, तो वहाँ पे भी 3 है, बस उसको बाद में भी देख लेंगे। अब महाराष्ट्र, याद रखना जितने भी यम से स्टार्ट होते हैं सब में 1 रहेगा, ठीक, सब में 1 रहेगा, याद रखना। तो महाराष्ट्र का 1 तो रहेगा ही, और 9 यहाँ पे जोड़ लेना, 19 हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में 18। अब इसे कैसे रटेंगे या मतलब कैसे मेमोराइज करेंगे, इसको अब देखिए, छोटी सी ट्रिक है। नहीं बोलते हैं गाँव में तमिल, ठीक है, तुम मिलो, बोलते हैं तुम मिलो। कब मिलोगे, जब 18 साल के हो जाओगे तब, हैं, ठीक है। हम तुमसे मिलेंगे, या तुम मिलो, कब मिलोगे, 18, ठीक है। जब 18 साल के हो जाओगे तब मिलोगे। तो तमिलनाडु क्या हो गया, 18, ठीक है। अब देख सकते हैं हम, एक छोटा सा ट्रिक है, हमारे बंगला में 16 बिहारी रहते हैं, ठीक है। हमारे बंगला में 16 बिहारी रहते हैं। तो ये बंगला देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बिहार में 16 और पश्चिम बंगाल में 16, ये छोटी सी ट्रिक है। तो यहाँ पे हमारे बंगला में, बंगला से पश्चिम बंगाल हो गया, 16 से 16 सीट हो गया, बिहारी से बिहार हो गया, ठीक है। तो हमारे बंगला में 16 बिहारी रहते हैं, तो बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, ठीक। अब आगे देखिए कर्नाटक 12। यार बार बार नाटक मत कर, बोलते नहीं यार, बार बार नाटक मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक। तो कर्नाटक, नाटक से 12, ठीक है, 12, बार बार नाटक मत करो। मध्य प्रदेश, हम बोल रहे हैं मध्य प्रदेश, 1 और 1, देखिए यहाँ भी आ गया एम ने, मध्य प्रदेश एम। मैंने क्या बोला, जितने भी एम से स्टार्ट होंगे वहाँ 1 तो रहेगा ही, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र का क्या था, 1 और 9, 19 था, ठीक है। बार बार यहाँ पे देखेंगे रट जाएगा आपको, ठीक। तो मध्य प्रदेश, 1 और 1 के मध्य में कुछ है, कुछ नहीं है ना, तो बस इसे याद रखना, 1 और 1 के मध्य में कुछ नहीं है, तो मध्य प्रदेश का 11 हो गया, ठीक। आंध्र प्रदेश, अगर हम पूछूं आंध्र प्रदेश, कोई अंधा है, ठीक है, अगर अंधे से पूछूं, कोई अंधा व्यक्ति है, अंधे से पूछूं 1 और 1 क्या होता है, तो उसे क्या समझ में आएगा कि 11 पूछ रहा है या 2 पूछ रहा है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का भी क्या है, 11 है, ठीक। तो आंध्र प्रदेश का भी 11 है। अब ये देखना, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, ध्यान से सुनना, एक छोटी सी ट्रिक है। एक सन यानी एक बेटा है, एक पिताजी है, ठीक है। पिताजी बेटे को 10 रुपये देते हैं, कहते हैं कि ले 10 रुपये और तू जा राज कर, ठीक है। क्या बोलते हैं, पिताजी कहते हैं ले 10 रुपया तू जाके राज कर, ठीक। तो जब ये 10 रुपये पाता है तब तक इसका एक दोस्त यानी फ्रेंड, एक मित्र आ जाता है, बोलता है यार तू 10 रुपये पाके उड़ने लगा, कैसे तुम्हारा गुजारा चलेगा। तो मतलब बोलता है 10 रुपये पाके उड़ने लगा, ठीक है। तो उड़ने से उड़ीसा हो गया। फिर ये इसका दोस्त कहता है ले 1 रुपये और इसमें ऐड कर ले, 11 रुपये हो जाएगा, तू अपना गुजर बसर कर, तुम्हारा गुजारा चल जाएगा, ठीक। तो उसका पिता जो था लड़के का, उसका उन्होंने बोला 10 रुपये लो, जाके अपना राज करो। तो 10 रुपये राजस्थान हो गया, ठीक है, राज करो। फिर उसका दोस्त आता है, बोलता है 10 रुपये पाके उड़ने लगे, तो उड़ीसा में भी 10 हो गया, ठीक। ले तू 1 रुपये और रख, अपना गुजर बसर करना, तो 11 हो गया गुजरात का, ठीक। आगे देखते हैं झारखंड में 6, कैसे याद रखेंगे। आपको याद आया ये फोटो, धोनी हेलीकॉप्टर शॉट, छक्का इनका हेलीकॉप्टर शॉट रहता था। ये कहाँ के हैं, झारखंड के, रांची की तो है ना झारखंड। धोनी से याद रखना, झारखंड आते ही छक्का याद रहेगा धोनी का, ठीक। तो झारखंड में 6 राज्यसभा सीटें हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ और हरियाणा,
अब मैं बोलता हूँ यार हरियाणा, पहले बात अपने जो हरियाणा के मित्र होंगे, दोस्त होंगे, जो वीडियो को देख रहे होंगे, अपने दिल पे मत लेना, बस मैं ऐसे ही वीडियो में पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। जो हरियाणा के लोग होते हैं ना, जो इनके आस पड़ोस के मतलब राज्य हैं, उनसे इनका 36 का आंकड़ा होता है। किसका? हरियाणा वालों का 36 का आंकड़ा होता है। और कितने हैं? 1 2 3 4 5 स्टेट हैं, ठीक है। हरियाणा से लगे हुए 5 राज्य हैं और इनका सबसे 36 का आंकड़ा रहता है। तो हरियाणा 36 का आंकड़ा रहेगा। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। तो हरियाणा और छत्तीसगढ़ का कितना हो गया? 5-5, ठीक। अब एक ट्रिक और देखते हैं। केरल का 9 कैसे याद करेंगे? अब आपसे मैं बोलूँगा, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, क्या है? करेला। अगर मैं आपसे बोलूँ करेला खाओगे, करेला कड़वा लगता है ना, करेला खाओगे, आप क्या कहोगे? नो, मुझे करेला नहीं खाना, नो, ठीक है। तो केरल का कितना हो गया? 9। केरल माइंड में आना चाहिए, केरल से करेला याद होगा तुरंत। इसको 1 बार 2 बार आप देख लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। करेला जैसे हुआ, नो, हम करेला नहीं खाएंगे, तो 9 हो गया, ठीक है। ये अब एक छोटा सा ट्रिक है अगले के लिए, देखिए। जब शाम 7 बजे गाना गाया, ठीक है, जब शाम 7 बजा तो गाना गाया, ठीक है। अब देखिए, जब से आप यहाँ पे हो जाएगा पंजाब, ठीक। जब से लास्ट का वर्ड उठाया हूँ, जब से पंजाब, शाम से असम, 7 बजे मतलब 7 सीटें हैं, ठीक है। गाना से तेलंगाना, ठीक। ये तीनों का है, पंजाब, असम और तेलंगाना का सीट राज्यसभा में। पंजाब 7, असम 7, तेलंगाना 7, ठीक है। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमखंड। एक छोटा सा ट्रिक है, इसे जोड़ लेना। क्या जोड़ोगे आप? हिमखंड। क्या? हिमखंड। हिमखंड का कितना है? 3 है। अब उत्तराखंड का मैंने बताया था ना, ऐसे जैसे उत्तर प्रदेश स्टार्ट था, ऐसे उत्तराखंड का 3 दिख ही रहा है ना यहाँ पे, 3। तो 3 ऐसे याद रखना। जब उत्तराखंड का है तो जोड़ लेना हिमखंड। हिमाचल और उत्तराखंड, हिमखंड का कितना है? 3-3, ठीक। और 3 केंद्र शासित हैं, पौंडीचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। 1 3 4 याद रखना। क्या? 1 3 4। पौंडीचेरी छोटा है एकदम, तो वहाँ पे 1 होगा। उससे थोड़ा सा बड़ा दिल्ली है, उससे सबसे बड़ा क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो 1 3 4 याद रखना, ठीक है। ये राज्यसभा सीटें हैं। पौंडीचेरी में 1 है, दिल्ली में 3 है, जम्मू कश्मीर में 4 हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इतनी सीटें हैं जहाँ पे 1-1 है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। जो मैप में पहले आप समझिए, आप जैसे ये मैप में जो आप ये 7 सिस्टर होते हैं ना, ये आगे के पूर्वोत्तर राज्य के 7 सिस्टर, इसमें असम को छोड़ के, ठीक है, असम को छोड़ के बाकी हर जगह कितना सीटें हैं दोस्तों? 1 सीटें हैं, ठीक है फ्रेंड, 1 सीटें हैं। किसको छोड़ के? असम को छोड़ के। ये असम कहाँ चला आएगा? मान लीजिए यहाँ पे गोवा आ गया, अब गोवा चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा? असम। ऐसे मैप में समझना, असम कहाँ आ जाएगा? गोवा, ठीक है। अब गोवा से चला जाएगा, गोवा कहाँ चला जाएगा? असम की जगह पे। तो ये जो 7 सिस्टर है, इसमें गोवा भी आ गया। तो यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 1 हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश हमारा ये ऊपर वाला हो गया, तो वहाँ पे 1 हो गया, गोवा में 1 हो गया, मणिपुर में 1 हो गया आपका, और आपका मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, सिक्किम में, त्रिपुरा में, ठीक। तो यहाँ पे 1-1 सीटें हैं, ठीक। अब आइए हम राज्यसभा से संबंधित बहुत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसको करते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछता है और पूछ चुका है। पहला, राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बताया था पिछले वीडियो में, सरला, ठीक है। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79, 80, 81, ठीक। तो 80 कौन सा हो गया? राज्यसभा। तुम्हारा आंसर हो गया ए वाला, ठीक। ये लोकसभा 81 हो गया, और संसद हमारा कितना हो गया? 79, ठीक है। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है, इसका गठन किया गया। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952, याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है। 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी। गठन हुआ था 3 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद 1 महीने बाद लगभग 13 मई 1952 को इसका क्या हुआ? पहली बैठक हुई, ठीक है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? मैंने बहुत अच्छा से फिगर से इसके पहले वाले वीडियो में बताया दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, हमारे वीडियो लिस्ट में, प्ले लिस्ट में चले जाना, वहाँ देख लेना। तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या, यह क्या बोला है? बहुत ध्यान से सुनना। निर्वाचित सदस्यों की, टोटल सदस्य कितना होते हैं? 250, ठीक है, 250 होते हैं। निर्वाचित जो होते हैं कितना होते हैं? 238, ठीक है। और 12 मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो साहित्य में, खेल में, ठीक है, कला में, इन लोगों को मतलब मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ठीक।
कितने लोगों को? 12 लोगों को। और निर्वाचित कितने लोग होते हैं? 238। अब इनका निर्वाचन कौन होता है? एकल मत पद्धति के कारण होता है, और इसमें जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वही वोटिंग करते हैं, ठीक है। विधानसभा के जो विधायक लोग होते हैं वही वोटिंग करते हैं इन लोगों के लिए, ठीक। तो कितना हो जाएगा हमारा इसका आंसर? 238, ठीक। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, ठीक है। इसको अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका विघटन कभी होता नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 2 साल, 4 साल, 5 साल, इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर मारेंगे हमेशा इनमें से कोई है, क्योंकि इसका विघटन होता ही नहीं है। क्यों नहीं विघटन होता है? क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल तो 6 साल का होता है। तो 6 साल का कार्यकाल होता है, उसमें से 1/3 हर दूसरे साल निकलते हैं और उतने ही आ जाते हैं, निकलते हैं उतने ही आ जाते हैं। तो इसका विघटन नहीं हो पाता है, ठीक है। आइए ऑप्शन को हम देखते हैं। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, गलत हो गया, क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य कहाँ होते हैं, ठीक है। 6 साल होता है उनका, ठीक। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसका विघटन नहीं होगा, ठीक। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। 2 साल में 1/3 लोग अवकाश ग्रहण करते हैं। तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी और सी, डी वाला, ठीक। देखते हैं आगे। राज्यसभा एक अस्थाई सदन होने के कारण क्या होता है? अस्थाई सदन मैंने बताया ना, उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। हमारा आंसर हो गया ए वाला। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष का था, जब संविधान बना था ना दोस्तों, तो 5 साल का था इनका कार्यकाल, ठीक है। तो इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया? मैंने बताया था अभी 6 साल, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो हमेशा ये राज्य के जनसंख्या पर, ठीक है, राज्य के जनसंख्या पर निर्भर करेगा। उड़ीसा में कुल संसदीय सीट कितने हैं? मैंने बताया था ना, किसका किसका? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात। ये बेटा है, ये पिताजी हैं। पिताजी ने इनको 10 रुपये दिया, बोले जा बेटा तू राज कर, ठीक है, राज कर। तो इसका दोस्त आता है, बोलता है यार तू 10 रुपये पाके उड़ने लगा। तो उड़ीसा का भी 10 रुपये है, राजस्थान का भी 10 है और उड़ीसा का भी 10 है, ठीक है। दोस्त बोलता है यार 10 रुपये पाके तू उड़ने लगा, ले भाई तू हमारे तरफ से 1 रुपये और रख ले, 11 रुपये हो जाएगा, तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा। तो 11 किसका हो गया? गुजरात का, ठीक है। तो उड़ीसा का 10 रुपये पाके उड़ने लगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप जरूर देखना इसको, ठीक है। महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीट कितना है? मैंने बोला था ना, सबसे पहले आप देखेंगे एम से स्टार्ट होता है, जितने भी एम से स्टार्ट होते हैं वहाँ एक तो रहेगा ही, ठीक है। तो महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आता है 19, ठीक है। तो ये 19 सीटें हैं, रट लीजिएगा आप, ठीक। महाराष्ट्र का रट लीजिएगा 19। त्रिपुरा, मैंने बताया ना, इधर जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, असम को छोड़कर, असम इधर आ जाएगा, यहाँ से गोवा चला जाएगा, ठीक। तो गोवा, इन सब का कितना? 1-1 सीट है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। बिहार में लोकसभा की सीटें, लोकसभा की 40 सीट है, बोल रहा है ये लोकसभा के बिहार में 40 सीट है। तो राज्यसभा की कितने सीट हैं? बोले थे ना, हमारे बंगला में 16 बिहारी रहते हैं। कितने? हमारे बंगला में 16 बिहारी रहते हैं, ठीक। तो बंगला से पश्चिम बंगाल और बिहारी से बिहार का, तो 16, बंगाल और बिहार दोनों का 16 होगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसानी से क्वेश्चन होते जा रहा है, बस आप एक बार ट्रिक समझ लिए, क्वेश्चन होता चला जाएगा, ठीक। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? मैंने बताया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितना है? 31। दूसरा नंबर कितना है? महाराष्ट्र 19, ठीक है। और तमिलनाडु का मैंने बोला था तुम मिलो या तय मिल, ठीक है। तय मिल कब मिलो? 18 साल के हो जाओगे तब मिलना। तमिलनाडु 18, ठीक। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? मतलब कौन सा इसमें ऑप्शन में, मतलब ये है जिनका सीटें बराबर है राज्यसभा में, जो, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश का कितना है? मैंने बताया था अंधे को 1 और 1, क्या पता उसे कि 1 और 1 2 होता है कि 1 और 1 11 होता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का 11 है। महाराष्ट्र का मैंने कितना बताया? 19 है। मध्य प्रदेश, अगर हम किसी, मतलब ऐसे ही सुन लीजिए, 1 और 1 मध्य के बीच में कुछ नहीं है, तो मध्य प्रदेश का भी 11 है, ठीक है। मध्य मतलब बीच में, 1 और 1 के बीच में कुछ है भैया? नहीं, तो 11 ही बचाना है, तो मध्य प्रदेश 11 है। गुजरात 11, कैसे 11? गुजरात मैंने बोला हुआ ना, किसका? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात। 10 रुपये लेके राज कर, दोस्त आया 10 रुपये पाके उड़ने लगा, राजस्थान उड़ीसा का 10 रुपये ले, 1 रुपये हमारे तरफ से और ले ले, 11 रुपये हो जाएगा। तो अगर पता तो गुजर बसर कर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात का 11-11, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे गुजरात देखेंगे,
10 हो गया, गुजरात का तो 11 हो गया, जहाँ राज्य कर राजस्थान का 10 रुपये हो गया, महाराष्ट्र का मैंने बताया था 19 हो गया, तमिलनाडु का तय मील 18 है। ठीक, सॉरी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो ये राज्यसभा का सभापति होता है ना, वही हमारे उपराष्ट्रपति ही होते हैं। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक, तो अभी इस टाइम कौन है उपराष्ट्रपति? तो इस टाइम है जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वही राज्यसभा के सभापति भी हैं। ठीक है, इसके पहले वेंकैया नायडू थे, अभी इस समय कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, याद रखना। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? मैंने क्या बोला? राज्यसभा तो भंग ही नहीं होता है, तो किसका अधिकार होगा? किसी का अधिकार नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, न राष्ट्रपति न कोई नहीं। ठीक है, राज्यसभा भंग होता ही नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? राज्यसभा की शक्ति के अंतर्गत कौन आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन आता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे। अगर मनी बिल है ना, कोई धन विधेयक, पहले धन विधेयक किस आर्टिकल में आता है? बार बार बताता हूँ, 110 बहुत इंपॉर्टेंट है, 110 अनुच्छेद में आता है। ये केवल लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पेश नहीं होता। राज्यसभा में केवल इसको सिफारिश के लिए भेजा जाता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है या कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप बताइए। अगर ये चेंज करना चाहते हैं राज्यसभा वाले, तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा चेंज कर दे। लोकसभा को अच्छा लगेगा इनका मतलब विचार, तो चेंज करेंगे, उसमें कुछ संशोधन करेंगे, नहीं अन्यथा नहीं करेंगे। कोई लोकसभा वालों के ऊपर कोई मतलब जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो धन विधेयक पे राज्यसभा का ज़्यादा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर उसको पसंद नहीं है तो राज्यसभा उसे अपने पास रख सकता है। कितने दिन तक? 14 दिन तक। अगर 14 दिन के बाद ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। ठीक, तो 14 दिन ये हमारा आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? एग्जाम में पूछा है दोस्तों, ये नरगिस दत्त थी। ठीक है, नरगिस दत्त थी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? जो राज्यसभा के सदस्य थे उनका नामांकन जो होता है किस देश से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से एक चीज़ और लिया गया है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, ये अनुच्छेद बताया हूँ 36-51। ठीक, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ठीक है, ये राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य होता नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? इसके सदस्य नहीं होते हैं, याद रखना। जैसे वहाँ पे प्रधानमंत्री क्या होता था? लोकसभा का सदस्य होता था ना, लेकिन यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका मतलब इसके सदस्य होते नहीं हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, बस उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? पल है, याद रखना। क्या? पल है। प से प्राक्कलन समिति। क्या? प्राक्कलन समिति। प से प्राक्कलन समिति। ल से क्या हो गया? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से एक भी नहीं होते हैं। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। इसमें से 15 आपके किसके हो गए? ये लोकसभा से हो गए और 7 तो आपके हो गए राज्यसभा से हो गए। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखना। तो आपका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ठीक है, याद रखना। पहले क्या आएगा? पल है। प से प्राक्कलन, ल से लोकसभा। ठीक है, ये लोकलेखा। ठीक, ऐसे व्यक्ति कौन है? ऐसा व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है? ठीक है, ये कौन होता है बताइए? तो देखिए, राज्यसभा का उपाध्यक्ष ये नहीं होता है। राज्यसभा में सदन का नेता, तो भैया ये तो उसमें लोकसभा में जा ही नहीं सकता, बोलेगा ही नहीं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, तो राज्यसभा से ही मतलब रखेंगे। तो हमारा आंसर हो गया डी, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, वो मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। उसमें जो चौथी अनुसूची है ना, वो राज्यसभा में सीटों को बंटवारा लेके उस पर निर्धारित करती है। कौन सी? चौथी अनुसूची। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा चौथी अनुसूची। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो मैंने बताया था किसका? दिल्ली, पुडुचेरी और
किसका? जम्मू कश्मीर का। 1 3 4 सबसे छोटा मैंने बोला था पंडिचेरी हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा दिल्ली, फिर उसके बड़ा जम्मू कश्मीर। 1 3 4 ठीक है, दिल्ली और पंडिचेरी आंसर हो गया हमारा। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम, ये समीक्षा अधिकारी में 2 बार प्रश्न रिपीट हुआ है, बस इसके यहाँ पे ये कंटेंट चेंज कर दिया गया था। ये क्वेश्चन अब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम, तो आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितना है? 31 है सबसे पहले। महाराष्ट्र में कितना है? 19 है। तमिलनाडु में तय मिल कब मिलोगे भैया? जब 18 साल के हो जाना तब मिलना, ठीक। तो 31 19 18 तुम्हारा आंसर हो गया ए वाला, ठीक। तो थैंक यू दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर दोस्तों मैं जो ये पढ़ाया अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आपकी सब्सक्राइब से ही हम मोटिवेट होते हैं। इसके आगे फिर मैं अब लोकसभा का लाऊंगा, आप वहाँ पे देख लेना प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।